हेलो बच्चों, मैं मानसी शर्मा मिशन ज्ञान से स्वागत करती हूँ आप सबका राजस्थान सरकार और वेदांता की CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में। तो हमारी जो कहानी थी, बहुत ही मज़ेदार कहानी चल रही थी। अ हीरो, क्या हुआ आखिर में? जिसको स्वामी एक शैतान, एक भूत समझ रहा था, वो असल में निकला चोर। और इस समझने के चक्कर में स्वामी ने उस चोर के टखने पर काट लिया और वो चोर गिर गया फर्नीचर के बीचों बीच। चलो देखते हैं कि कहानी के अंत में क्या हुआ। Congratulations came showering on Swami next day। तो congratulations यानी कि बधाइयाँ शावर होने लगी, बरसने लगी स्वामी के ऊपर अगले दिन। मतलब क्या हुआ कि अगले दिन स्वामी को बहुत सारे लोग बधाई देने लगे। His classmates looked at him with respect। उसके जो क्लासमेट्स थे यानी कि जो पढ़ने के जो साथी थे, क्लास के जो साथी थे, वो देखने लगे उसको रिस्पेक्ट से, सम्मान से। And his teacher patted his back। और उसका जो अध्यापक था उसने पैट की, थपथपाई उसकी पीठ, बैक यानी कि पीठ। The headmaster said that he was a true scout। और हेडमास्टर ने क्या बोला कि वो एक सच्चा स्काउट है। स्काउट क्या होता है बच्चों? स्काउट एंड गाइड्स हर स्कूल के अंदर मौजूद होती हैं और उन स्काउट एंड गाइड्स के अंदर जो लड़का पार्टिसिपेट करता है उसको बोला जाता है स्काउट। Swami had bitten into the flesh of one of the most notorious housebreakers of the district। तो स्वामी ने क्या कर दिया था? काट लिया था फ्लैश, मांस, है ना, मांस में काट लिया था एक बहुत ज़्यादा नोटोरियस, कुख्यात हाउस ब्रेकर। हाउस ब्रेकर कौन होता है? जो घर के अंदर चोरी करते हैं। तो एक कुख्यात चोरी करने वाले व्यक्ति को काट लिया था। एंड द पुलिस वॉज ग्रेटफुल टू हिम। और जो पुलिस थी वो बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल थी, आभारी थी उसकी। द इंस्पेक्टर सेड। तो उस इंस्पेक्टर ने बोला, वाई डोंट यू जॉइन द पुलिस when you are a grown up। कि तुम पुलिस में क्यों नहीं भर्ती हो जाते जब तुम ग्रोन अप कर जाओगे, बड़े हो जाओगे या वयस्क हो जाओगे। स्वामी सेड फॉर द सेक ऑफ पोलाइटनेस। तो शिष्टता के खातिर, सेक मतलब खातिर, तो पोलाइटनेस यानी कि शिष्टता के खातिर स्वामी ने जवाब दिया, सर्टेनली, ज़रूर, यस। दो ही हैड क्वाइट मेड अप हिज माइंड। भले ही उसने अपना मेड अप हिज माइंड यानी कि अपना मन बना लिया था, अपना दिमाग बना लिया था, टू बी एन इंजन ड्राइवर, कि वो एक इंजन चलाने वाला बनेगा या फिर रेलवे गार्ड या फिर रेलवे का गार्ड बनेगा और अब बस कंडक्टर या फिर बस का कंडक्टर बन जाएगा लेटर इन लाइफ, अपने आगे जीवन में। When he returned home from the club that night, father asked। तो जब उस रात को वो क्लब से, वो जो क्रिकेट क्लब में खेलता था, वहाँ से वापस आया तो पिताजी ने पूछा, Where is the boy? वो लड़का कहाँ है? मतलब पिताजी गए थे क्लब में और पिताजी अपने क्लब से वापस आए तो पिताजी ने पूछा कि वो लड़का कहाँ है। He is asleep already। He didn't have a wink of sleep the whole last night, said his mother। तो क्या हुआ? पिताजी ने पूछा कि वो लड़का कहाँ है, तो माता ने क्या जवाब दिया कि वो सो गया है। पिताजी बोले, अभी से? ऑलरेडी यानी कि अभी से? तो माता ने क्या बोला? He didn't have a wink of sleep। उसने नींद की एक विंक यानी झपकी भी नहीं ली थी the whole of last night, कल पूरी रात। Where is he sleeping? पिताजी ने फिर पूछा कि वो कहाँ सो रहा है। In his usual place, mother said casually। तो मदर ने क्या बताया कि अपनी यूजुअल यानी कि सदा की जगह पर। He went to bed at 7:30। वो अपने बिस्तर में सोने चला गया 7:30 बजे ही। Sleeping beside his granny again, father said। तो पिताजी क्या बोले? फिर से अपनी दादी के पास सो रहा है। No wonder he wanted to be asleep before I should return home, clever boy। और पिताजी क्या बोले? कोई अचरज की बात नहीं है कि वो सोना चाहता था बिफोर, इससे पहले कि मैं घर आता। क्लेवर बॉय, चतुर लड़का है। तो बच्चों, हमने कौन कौन से मीनिंग पढ़े पिछले भाग में? अभी हमने पढ़ा था कॉन्ग्रेचुलेशंस यानी कि बधाइयाँ, शावरिंग यानी कि बरसना, रिस्पेक्ट यानी कि सम्मान, पैटेड यानी कि थपथपाना, फ्लैश यानी कि मांस, नोटोरियस यानी कुख्यात, ग्रेटफुल यानी आभारी
पोलाइटनेस यानी शिष्टता, सर्टेनली यानी कि जरूर या फिर निश्चित रूप से, विंक यानी कि झपकी, यूजुअल यानी कि सदा की, और क्लेवर यानी कि चतुर। तो क्या हुआ जब पिताजी ने बोला कि भाई ये लड़का चतुर है, ये जानबूझ के मेरे आने से पहले ही सो गया। मदर लॉस्ट हर टेम्पर, और मदर क्या हो गई, अब वो गुस्सा हो गई। लॉस्ट हर टेम्पर मतलब उन्होंने अब अपना सब्र वो खो दिया। और क्या बोली वो, यू लेट हिम स्लीप वेयर ही लाइक्स, आप उसे वहीं सोने दीजिए जहां उसे पसंद है। यू नीडंट रिस्क हिज लाइफ अगेन, और उसकी जिंदगी को फिर से जोखिम में डालने की कोई जरूरत नहीं है। फादर मम्बल्ड एज ही वेंट इनटू चेंज, तो पिताजी ने माता की ये बात सुन के मम्बल करते हुए यानी कि धीरे धीरे बोलते हुए या बड़बड़ाते हुए वो क्या बोले, ऑल राइट ठीक है, मॉली कॉडल एंड स्पॉइल हिम। मॉली कॉडल यानी कि अत्यधिक ध्यान देना, तो अत्यधिक ध्यान दो और स्पॉइल कर दो, बिगाड़ दो उसको, एज मच एज यू लाइक, जितना कि तुम्हारी इच्छा हो। ओनली डोंट ब्लेम मी आफ्टरवर्ड्स, लेकिन मुझे दोष, ब्लेम यानी कि दोष मत देना आफ्टरवर्ड्स, बाद में। स्वामी फॉलोइंग द होल कॉन्वर्जेशन फ्रॉम अंडर द ब्लैंकेट, तो क्या हुआ था बच्चों, स्वामी सोया नहीं था, वो सारी बातें सुन रहा था। तो स्वामी पूरी कॉन्वर्जेशन यानी कि बातचीत को सुनते हुए ब्लैंकेट के अंदर फेल्ट ट्रेमेंडसली रिलीव्ड, वो अत्याधिक, ट्रेमेंडसली यानी कि अत्यधिक रिलीव्ड, चिंता मुक्त हो गया, टू हियर दैट हिज फादर वाज गिविंग हिम अप, ये सुन के कि उसके पिताजी अब क्या कर गए हैं, उसको फिर से मुक्त कर दिया है। तो बच्चों स्वामी लगता तो क्या था कि भाई बहुत हिम्मत है, लेकिन असल में वो निकला एक बहुत ही डरपोक बच्चा। लेकिन इस डर के कारण उसने एक ऐसा काम करा कि हर जगह उसकी तारीफें होने लगी कि कितना हिम्मत वाला लड़का है। लेकिन फिर से अगले दिन तो स्वामी अपनी दादी के पास जाके सो गया। क्यों भाई, डर तो लगता ही था ना उसको, पर फिर भी वो सारी बातें सुन रहा था। सबको लगा वो सो गया है, पर वो सारी बात सुन रहा था जो उसके माता और पिता कर रहे थे उसी के बारे में। और आखिरकार वो चिंता मुक्त हो गया कि अब उसको अकेले नहीं सोना पड़ेगा। तो बच्चों मज़ेदार लगी ना आपको ये कहानी? अब मिलेंगे अगले वीडियो में। अगले वीडियो में करने वाले हैं हम इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में।